अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो इससे आपका हार्ट स्ट्रांग होता है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आपका मूड अच्छा होता है और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। अब अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमें रात को जल्दी नींद नहीं आती, हमें काफ़ी देर से नींद आती है और अगर जल्दी नींद आ भी जाए तो हमारी रात को आंख खुल जाती है जिससे हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो इस वीडियो में 4 प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं और उससे अपनी स्लीपिंग रूटीन को बेहतर बना सकते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि आप अपना सोने का और जागने का टाइम सेट कर लें। ये टाइम 8 घंटे पर मुहित होना चाहिए, यानी अगर आप रात को 12 बजे सो रहे हैं तो आपने सुबह 8 बजे उठना है। अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हैं तो आपने सुबह 6 बजे उठना है। अब जब आप इस तरह टाइम सेट कर लेंगे तो क्योंकि साइंस हमें बताती है कि आपने कम से कम 8 घंटे ज़रूर सोना है, तो जब हम 8 घंटे सेट कर लेंगे और लेट्स सपोज आपने 12 से सुबह 8 बजे वाला टाइम सेलेक्ट किया है, तो जब आप रात को 12 बजे सोने के लिए जाएंगे, जब पहला दिन होगा आपका, तो शायद आपको 12 बजे नींद ना आए, आपको आधा घंटा लग सकता है नींद के आने में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस तरह करेंगे, आप पूरे 12 बजे जब बिस्तर पर चले जाएंगे सोने के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी का जो निज़ाम है वो ऐसे डेवलप हो जाएगा कि आपको रात को 12 बजे नींद आने लग जाएगी। और आप अगर सुबह 8 बजे उठना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का निज़ाम ऐसा बन जाएगा कि सुबह 8 बजे आपकी ऑटोमेटिकली आंख खुल जाएगी। इस तरह हमारे 8 घंटे भी पूरे हो जाएंगे और हमारा एक टाइम भी सेट हो जाएगा कि हमने कितने बजे से लेकर कितने बजे तक सोना है। टिप नंबर 2 ये है कि आप सोने से पहले किसी एक काम को अपनी हैबिट बना लें। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि सोने से पहले लोग नहाते हैं, सोने से पहले लोग दूध पीते हैं। जैसे अक्सर माएँ अपने बच्चों को दूध का गिलास देती हैं सोने से पहले। 3rd नंबर पर आप सोने से पहले बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप सोने से पहले डायरी लिख सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि जब भी आप वो सोने से पहले आखिरी काम कर रहे होंगे, आप अपनी हैबिट वाला काम कर रहे होंगे, तो आपका जो दिमाग है उसको एक मैसेज जाएगा कि ये मेरा आखिरी काम है, आज के दिन में मैंने भरपूर दिन गुजारा और ये मेरा आज के दिन का आखिरी काम है। डायरी जो मैं लिख रहा हूँ, ये बुक रीडिंग कर रहा हूँ, इसके बाद मेरा जो अगला काम है वो मैंने सोना है, इसके बाद मैंने कोई और काम नहीं करना। और आपको ऑटोमेटिकली उसी काम के दौरान नींद आने लग जाएगी। आपको डायरी लिखते हुए नींद आने लग जाएगी और उसके बाद आप बिस्तर पर जाएंगे और सो जाएंगे। टिप नंबर 3 ये है कि आप अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें। आपने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा होगा, अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो सुबह सोकर उठते हैं, बेड पर ही नाश्ता करते हैं, वहीं पर पढ़ाई करते हैं, वहीं पर असाइनमेंट्स बनाते हैं ऑफिस की, वहीं पर वो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। अब इससे होता है कि जब वो एक ही बेड पर सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, वहीं पर अपना टाइम गुजारते हैं, तो जब रात को सोने का वक्त आता है तो उनको कोई डिफरेंस फील नहीं होता। जब डिफरेंस फील नहीं होता तो उनको नींद आने में टाइम लगता है। अब अगर आप बाकी जो दिन है वो किसी और जगह पर गुजारें और रात को सोने के लिए बेड पर आएँ, तो आपको ये पता होगा कि मेरा अब सोने का वक्त हो गया है, इसलिए मैं बेड पर आया हूँ, और उसके बाद आपको नींद आने लग जाएगी। टिप नंबर 4 ये है कि सोने से पहले आप कैफीन का इस्तेमाल मत करें, यानी आप चाय ना पिएं, कॉफ़ी ना पिएं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें पीते हैं, तो उसके बाद आपकी नींद के आने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई टिप है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि बाकी लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।